84वें अध्याय का दूसरा भाग। चैत्र मास में तांबे आदि से शिव कुमार तथा भवानी की मूर्तियां यथाविधि बनाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करके उन्हें रुद्र शंभु को अर्पण करने से स्त्री भवानी के साथ आनंदित रहती है। कुबेर का रजतमय कैलाश आलय बनाकर उसे चारों ओर से सभी रत्नों से युक्त करके उसमें शिव, उमा तथा गणेश्वरों की रजतमय मूर्ति बनाकर उसकी यथाविधि प्रतिष्ठा करके उसे परमेश्वर शिव के सुंदर मंदिरों में स्थापित करना चाहिए। जो स्त्री वैशाख मास में इस प्रकार कैलाश नामक इस उत्तम व्रत को करती है, वे कैलाश पर्वत पहुंचकर भवानी के साथ आनंद रहती है। हे उत्तम ब्राह्मणों, श्रेष्ठ मास में उमापति महादेव की त्राम आदि से एक शुभ्र लिंग मूर्ति बनवाएं, जो हाथ जोड़े हुए हंस पर सवार ब्रह्मा तथा 12 पर सवार विष्णु से संयुक्त हो और मध्य में तथा भव महेश्वर विराजमान हो। ऐसी लिंग मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक उसके प्रतिष्ठा करके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कल्याण के लिए शिव के प्रसन्न करके ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवालय में उसे विधि पूर्वक स्थापित करके वे देवी का सज्ज प्राप्त कर लेती है। जो स्त्री शुभ आहार महीने में अपने समर्थ के अनुसार पके हुए ईंटों से विधिवत ग्रह बनवाकर उसे सभी बिजरों से परम सुंदर मूसल, उलखमल तथा गृहोपयोगी सामग्रियों से दास दासी आदि से पलंग बिस्तर आदि शयन वस्तुओं से अन्न आदि खाद्य पदार्थों से युक्त करके उस ग्रह को सभी ओर से पूर्ण वस्त्रों से ढककर उमापति प्रभु महादेव को धृत आदि से स्नान कराकर विधि पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर विद्या विनय से संपन्न तथा वेदों में पारंगत ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक यथाविधि पूजा करके पूर्ण जीवन भर के लिए परम सुंदरी कन्या क्षेत्र गोमिथुन मेरु पर्वत के समान महाराशि वाले अनेक प्रकार के दिव्य समानों सहित वे ग्रह शिव को समर्पित करती है। वे गोलोक प्राप्त करके भवानी के साथ आनंदित करती है। भवानी के सदृश होकर सभी कल्पों में अव्यय शाश्वत बनी रहती है और अंत में भवानी का साज्य प्राप्त कर लेती है। इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने में सभी दातुओं से युक्त विचित्र ध्वजों से शोभित तिल पर्वत शिव को समर्पित करना चाहिए। जो स्त्री वितान ध्वज वस्त्र धातु आदि सहित तिल पर्वत निवेदित करती है और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराती है, उसे पूर्व कहा गया है कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में वितान ध्वज वस्त्र धातु आदि सहित शाली चावल को सुंदर पर्वत बनाकर उसे शिव को समर्पित करती है और ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि पूर्वक उसका दान करती है, वे सूर्य की किरणों के समान होकर भवानी के साथ आनंद करती है। अश्विन महीने में स्वर्ण तथा बस्तर से युक्त एक विशाल दान पर्वत बनाकर शिव को अर्पण करके शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्व में कहा गया सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तीनों लोकों के आधार स्वरूप मेरु नामक इस उत्तम पर्वत राज को निर्माण करें, जो सभी दांतों से युक्त हो, सभी बीजों तथा रसों से परिपूर्ण हो, सभी दांतों से संयुक्त हो, सभी रत्नों से शोभित हो, 4 शिखर से युक्त हो, वितान तथा शक्तर से सुशोभित हो, गंध पुष्प अद्भुत धूपों से सुशोभित हो, विचित्र नृत्य गानों से सुशोभायमान हो, शंख वीणा की ध्वनियों से युक्त हो, वेद ध्वनियों से और विशेषकर मंगल सूच प्रार्थना आदि से अत्यंत पवित्र हो, 8 बड़ी ध्वजाओं से युक्त हो, विचित्र पुष्पों से शोभित हो, उस पर्वत के शिखर पर मध्य में धातु निर्मित शिव को विराजमान करें। दक्षिण में चतुर्मुख ब्रह्मा, उत्तर में निर्मलकार देव देवेश नारायण इंद्र आदि लोकपालों की भक्ति पूर्वक यथाविधि विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा करके अनंतर स्नान कराकर महेश्वर की पूजा करके महादेव के दाहिने हाथ में देव पूजित त्रिशूल तथा बाएं हाथ में पाश, भवानी के हाथ में हेमभूषित कमल, विष्णु के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, ब्रह्मा के हाथ में अक्षमाला तथा उत्तम कमंडलू, इंद्र के हाथ में वज्र, अग्नि के हाथ में शक्ति नामक महान आयुध, जम के हाथ में दंड, निश्चर निकृत हाथ में खड़ग, वरुण के हाथ में नाग नामक भयंकर तथा
अद्भुत महापाश, वायुदेव के हाथ में छड़ी, कुबेर के हाथ में लोक पूजित गदा, ईशान देव के हाथ में टंक, इस प्रकार कर्म से निवेदित करके शिव जी को चारों समन्वित महान पूजा करके अपने समर्थ के अनुसार सभी देवताओं को पूजा करके इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रयत्न पूर्वक उनका सम्मान करके महामेरु व्रत संपन्न कर महादेव को समर्पित करते। ऐसा करने वाली स्त्री महामेरु पर्वत पहुंचकर महादेवी के साथ आनंद करती है। चिरकाल तक महादेवी का सौज्य प्राप्त किए रहती है, इसमें संदेह नहीं है। जो स्त्री कार्तिक मास में सोने, तीन अथवा तांबे की सभी आवरणों से युक्त तथा सभी लक्षणों से संबंधित देवी उमा की सुंदर प्रतिमा बनाकर साथ ही देवेश महादेव की भी सभी लक्षणों से युक्त मूर्ति बनाकर विधान पूर्व उनकी प्रतिष्ठा करके उन दोनों के सम्मुख अग्नि को हाथ में शत्रुघ्न लिए हुए ब्रह्मा को लोकपालों तथा सिद्धों से घिरे हुए सभी आभूषणों से विभूषित कन्या दाता नारायण को जतन पूर्वक स्थापित करके भक्ति पूर्व इस व्रत को रुद्रालय में उन शिव को समर्पित करती है। वे भवानी का स्वरूप प्राप्त करके शिव जी के साथ आनंद करती है। एक बार भोजन करके प्रत्येक मास में पुण्यप्रद व्रत को कर्म से हे श्रेष्ठ मुनियों, नर और नारी आदि प्राणियों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष में आरंभ करके कार्तिक तक किए जाने वाले इस व्रत को प्रवर्तित करती किया गया है। शिव के द्वारा बताए गए इस व्रत को करके पुरुष शिव का सौज्य प्राप्त करता है और नारी देवी पार्वती का सौज्य प्राप्त करती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में उमा महेश्वर व्रत नामक 84वां अध्याय पूर्ण हुआ।